नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सप्तश्री शर्मा और मैं आई हूं एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम जो डिवाइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो हेयर ग्रोथ इंडस्ट्री में बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट्स दे रहा है। वो डिवाइस है डर्मा रोलर। आपने आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या कंसर्न डॉक्टर या किसी फ्रेंड से सुना होगा इस डिवाइस के बारे में, तो आज हम उसे डिटेल में जानेंगे कि उसे यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले ये डिवाइस के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए माइक्रो नीडलिंग टर्म के बारे में कि माइक्रो नीडलिंग है क्या। माइक्रो नीडलिंग जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि माइक्रो नीडल्स यानी छोटे छोटे नीडल्स। ये नीडलिंग क्यों करते हैं हम? आपके स्किन को पंक्चर करने के लिए, स्किन में इंजरी देने के लिए। स्किन में इंजरी क्यों देते हैं? ताकि वहाँ पे एक वुंड हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो। जैसे आपको पता है, आपको जब चोट लग जाती है तो थोड़े दिन में हीलिंग स्टार्ट होती है, वहाँ नई ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, सेल्स नए बनते हैं, नई स्किन फॉर्म होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं डर्मा रोलर में। अब स्किन में कितना हम डीप जाते हैं, तो सबसे पहले स्किन के लेयर्स हमें पता होने चाहिए। स्किन के लेयर्स होते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस, और उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट लेयर। एपिडर्मिस डर्मिस के दो लेयर होते हैं, पैपिलरी डर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस। तो हमारा जो डर्मा रोलर है वो पैपिलरी डर्मिस तक जाता है, जहाँ हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो ये स्किन के लेयर्स हमें पता चल गए। अब हम इसे यूज़ कैसे करते हैं? हमारे मर्जी से हम डेप्थ में जाते हैं। मिनिमली इन्वेजिव ये टेक्निक होती है, कंट्रोल्ड वे में इन्वेजिव होती है, मतलब हमारी मर्जी, हम जितना उसे डीप लेके जा सके। ये टर्म आया कहाँ से है? माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग सबसे पहले चाइनीज़ ने जब एक्यूपंक्चर निकाला था, एक्यूपंक्चर से ये ट्रांसफॉर्म होके माइक्रो नीडलिंग तक आया है। एक्यूपंक्चर के बाद उसको स्कार ट्रीटमेंट में यूज़ करते थे, पोस्ट सर्जिकल स्कार का टेंशन रिमूव करने के लिए यूज़ करते थे, एंड देन फाइनली डर्मल नीडलिंग ये टर्म आया है। तो ऐसे काफ़ी माइक्रो नीडलिंग ये टर्म इवॉल्व हुआ है। माइक्रो नीडल्स ये क्लासीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैनी थिंग्स, जैसे मटेरियल यूज, एप्लीकेशन, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब बेसिस पे ये डिवाइड होता है। और इसके टाइप्स भी होते हैं, ऑटोमेटेड या मैनुअल। जैसे मैनुअल में आता है हमारा डर्मा रोलर और ऑटोमेटेड में डर्मा पेन। डर्मा रोलर यूज़ किस में करते हैं? डर्मा रोलर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में यूज़ होता है। ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है, आपको रीजनेबल रेट में मिलेगा, और ये डिवाइस आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। इट्स अ ट्रैवल फ्रेंडली डिवाइस। ये डिवाइस आपको यूज़ किस में नहीं करना है? जैसे स्कारिंग एलोपेशिया होता है, एलोपेशिया एरियाटा होता है, टेलोजन इफ्लुएम, ये कंडीशंस में आपको यूज़ नहीं करना है। ये यूज़ करने के पहले आप आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या कंसर्न डॉक्टर को एक बार दिखाएं और फिर ही यूज़ करना स्टार्ट करें। तो चलिए हम देखते हैं हमारा डिवाइस डर्मा रोलर। ये है डर्मा रोलर। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि ये एक हैंडल है जो करीबन 12 सेंटीमीटर का हैंडल है, और ये हेड है सिलेंडर, ड्रम सिलेंडर शेप का ये हेड है। इसमें मिनिएचर नीडल्स है। हमारे डर्मा रोलर में नीडल्स है 540। ये वैरी करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करेगा। इसकी डेप्थ भी वैरी करती है, नीडल्स की डेप्थ ये स्टार्ट होती है 0.5 टू 3 mm तक इनकी डेप्थ होती है। आपको कितनी डेप्थ का यूज़ करना है ये आगे हम वीडियो में देखते हैं। अब हम देखेंगे माइक्रो नीडलिंग का मैकेनिज्म होता कैसे है। जैसे हम अपने स्किन पे डर्मा रोलर जब रोल करते हैं, डर्मल रोलिंग जब करते हैं हमारे स्किन पे, इसमें होता क्या है, एक वुंड हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस जगह पे। उसमें क्या होता है कि जब हम ये रोल कर रहे हैं तो ये एपिडर्मिस को हार्म करे बगैर डर्मिस तक पहुंच रहा है, डर्मिस को एक्टिवेट कर रहा है। उसमें आपका इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, सेल माइग्रेशन बढ़ जाता है। सेकेंड, प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होता है, नया एपिथेलियम फॉर्म होते हैं, ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। फिर होता है वुंड कॉन्ट्रैक्शन फेज, जिसमें वुंड क्लोजर की प्रोसेस स्टार्ट होती है। वुंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वुंड क्लोजर होता है। इसके बाद एक आता है टिश्यू रिमॉडलिंग फेज। ये आपको 6 मंथ टू 24 मंथ्स में दिखेगा, जो कंटिन्यू होता है आफ्टर डर्मा रोलर यूज। इसमें क्या होता है कि जो आपके बालों के स्टेम सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जो आपके हेयर रिलेटेड जीन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको नए नए बालों की ग्रोथ दिखने मिलेगी। आपको नए बाल, नए हेयर फॉलिकल आने के चांसेस है इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद।
अब मैं आपको डर्मा रोलर का प्रोसीजर बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपका स्काल्प और डर्मा रोलर ये दोनों ड्राई होना चाहिए। तो ट्राई टू यूज़ जब आपने हेड वॉश किया हो उस दिन उसे यूज़ करने की कोशिश करें और डर्मा रोलर को भी ड्राई रखें। सबसे पहले तो आपका जो स्काल्प है उसको आप क्लीन कर सकते हो स्पिरिट से या बिटाडिन से आप इसे सेप्टिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो। ये 15 टू 20 मिनट्स का प्रोसेस रहेगा अगर आप घर पे कर रहे हो तो। घर पे आपने कम डेप्थ वाला डर्मा रोलर यूज़ करना है, जैसे 0.5, 1 या 1.5 तक आप यूज़ कर सकते हो। इसे यूज़ कैसे करना है? आपको सबसे पहले तो पेन के जैसा इसे होल्ड करना है और हल्के हाथों से इसको मूवमेंट करना है, प्रेस करना है और आगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल डायरेक्शंस में इसे यूज़ करना है। अब आप जब इसे यूज़ कर रहे हो तो रिवर्स नहीं आना है ऐसे, क्योंकि जब फीमेल्स में ये यूज़ होता है जिनके बाल बड़े होते हैं, आप जब ऐसे रिवर्स आते हो तो बाल टूटने के चांसेस होते हैं। मेल्स में भी जिनके बाल बड़े होते हैं उनमें भी बाल टूटने के चांसेस होते हैं। तो टू अवॉइड दिस कंडीशन आपने इसे एक ही डायरेक्शन में यूज़ करना है। आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल डायरेक्शन में 20 टाइम्स मूवमेंट करनी है डर्मा रोलर की, 20 टाइम्स। थोड़ा सा रेड स्काल्प आपका होगा तो रेड होने तक आपने यूज़ करना है इसे। जहाँ पे भी आपका बॉल्ड एरिया है वहाँ पे आपने ज़्यादा यूज़ करना है, थिनिंग बॉल्ड एरिया जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे। तो जो फीमेल्स इसे घर पे यूज़ कर रही है जिनके बाल बड़े हैं, फीमेल्स के बाल लंबे ही होते हैं, तो उन्हें कैसे यूज़ करना है ताकि आप आपके बालों को डैमेज ना करें। तो सबसे पहले आपको बालों को पार्टीशन करना है, बालों को पार्ट करना है। आपको ऐसे वी शेप में एक हाथ, जो हाथ आपका यूज़ नहीं हो रहा है उसे वी शेप में बालों को दबा के रखना है एंड देन इसे यूज़ करना है एक ही डायरेक्शन में, रिवर्स नहीं आना है ताकि आपके बाल टूटे ना। तो ऐसा फीमेल्स ने करना है। ये यूज़ करने के बाद आपको आपका डर्मा रोलर टैप वाटर के अंदर, रनिंग टैप वाटर के नीचे वॉश कर लेना है और ड्राई करने के लिए सनलाइट के अंदर आप इसे रख सकते हो ताकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। ये आपको यूज़ कितने बार करना है? आपको वीकली ट्वाइस या वीकली वंस आपको इसे यूज़ करना है अगर 1.5 के डेप्थ का आप डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हो तो। अगर आप किसी क्लिनिक में जाके करवा रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ का यूज़ करते हैं, तो वंस इन 2 वीक्स ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। डर्मा रोलर यूज़ आप एक डर्मा रोलर कितने दिन यूज़ कर सकते हो? 3 मंथ्स के बाद आपको आपका डर्मा रोलर चेंज कर दीजिए, जस्ट बिकॉज़ उसका एंड्स ब्लंट हो जाते हैं और इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब डर्मा रोलर का विजिबल रिजल्ट्स आपको कब दिखेगा? आफ्टर 12 वीक्स या 3 मंथ्स के बाद आपको डर्मा रोलर का विजिबल रिजल्ट्स दिखेगा, नए बालों की ग्रोथ दिखेगी, आपके हेयर फॉल में रिडक्शन होगा, थिनिंग में रिडक्शन होगा, बालों की थिकनेस बढ़ेगी। अगर आप ये ऑयल्स के साथ यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे डर्मा रोलिंग आपने की, करने के बाद 1 घंटे बाद आपने आपके जो भी आप सीरम्स या ऑयल यूज़ करते हो, जैसे मेल्स मोस्टली मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं, फीमेल्स हेयर सीरम्स यूज़ करते हैं, तो 1 घंटे बाद आपने वो सीरम अप्लाई करना है, ऑयल अप्लाई करना है ताकि उसके पूरे एसेंशियल्स आपके रूट्स तक पहुँचे और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलें। तो आई होप आपको डर्मा रोलर मैंने जैसे समझाया है समझ आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।